हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि डिहाइड्रोजिनेशन कराते हैं अगर एल्कोहल का, तो किस तरीके से हमारा एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। हम इस चीज़ को देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, डी का मतलब होता है रिमूवल। किसको रिमूव करना है? हाइड्रोजन को। किसके द्वारा? मतलब किसको रिमूव करना है? हाइड्रोजन को। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा किसके द्वारा रिमूव करेंगे? एक किसी कैटलिस्ट के द्वारा। तो दोनों की जो आप ये हिंदी देख लेना, एक्चुअली में हिंदी इसका है, ठीक है ना। बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझिएगा, जैसे अगर कंडीशन की बात करें, अगर एल्कोहल को आप निकालना चाहते हैं किसी कैटलिस्ट के द्वारा, रिमूव करना चाहते हैं, तो आपको Cu या Ag लेना पड़ेगा। कॉपर ले लेंगे या सिल्वर ले लेंगे और आप हीट कर देंगे। अगर हीट करने की बात करें तो 300 डिग्री सेल्सियस आप ले लीजिए या फिर 573 केल्विन ले लीजिए, ठीक है। 573 केल्विन ले लीजिए, मतलब यही ये होता है। अगर 300 में 273 जोड़ेंगे तो 573 आ जाएगा। दोनों चीज़ें सेम है, मतलब टेम्परेचर आपको ये लेना है। अब हमारी बात समझिए यहाँ पर। अब बात हो रही है कि अगर आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल हुआ, जैसे हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री एल्कोहल की, अगर 1 डिग्री एल्कोहल हुआ तो आप लेंगे RCH, यहाँ पर आप लेंगे H, फिर OH। आपने क्या किया, इसका आपने Cu या Ag दोनों में से कोई एक ले लिया और 573 केल्विन आपने टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर देखिए होता कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। जैसे अगर डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल कराते हैं, एल्कोहल में से हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। बनता है, केवल आपको ध्यान रखना है कि ये होता है, ये होता है। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो यहाँ पर वैकेंसी होगी, तो दोनों एक दूसरे, यहाँ पर माइनस यहाँ पे प्लस, इस तरीके से बनेगा। कुल मिला के बात ये है कि ये हटेगा तो दोनों के बीच में एक और बॉन्ड आ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये हमारा बन जाएगा H डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे H2 गैस आपकी रिलीज होगी, तो ये आपका बन गया है एल्डिहाइड। क्या बन गया है? एल्डिहाइड। ये बात समझ में आ रही है? एल्डिहाइड बन गया। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। आपने 1 डिग्री एल्कोहल लिया, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास से, एक हाइड्रोजन कार्बन के पास से, दोनों को रिमूव करा दीजिए, निकाल दीजिए। निकालेंगे तो हाइड्रोजन के गैस के फॉर्म में वो निकल जाएगा और आपका अंदर केवल कंपाउंड के रूप में या मेजर कंपाउंड आपका बचेगा एल्डिहाइड। क्या बचेगा? एल्डिहाइड। यहाँ पर ज़रा ध्यान से समझिए, अगर देखा जाए तो इसको हम CH3CHO को लिख कैसे सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं C, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर H और यहाँ पर OH। आप ये लेंगे। अगर यहाँ पर आपने ये ले लिया तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, तो आपका बन जाएगा HC, ये भी, और डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं HCHO, यानी यही होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो एक हाइड्रोजन, अच्छा कंडीशन क्या लिया है आपने? कॉपर या Ag ले लिया और 573 केल्विन आपने टेम्परेचर ले लिया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से आप रिमूव करा दीजिए। जब रिमूव कराएंगे दोनों जगह से, तो आपके पास बचेगा CH3C, फिर H डबल बॉन्ड O, आपका ये बन जाएगा और फिर हाइड्रोजन गैस के रूप में ये रिलीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कराइए, आपका बनेगा C6H5, फिर ये C, फिर H डबल बॉन्ड O, फिर H2 गैस के फॉर्म में आपका रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके क्या बन गए? फॉर्मेल्डिहाइड। एक्चुअली ये क्या बन गया? एल्डिहाइड ही तो बना है ना। ये सभी के सभी क्या बने हैं? एल्डिहाइड। और मेजर फॉर्म में ये होता है, तो हम कहते हैं कि जो, कहने का मतलब है कि अगर 1 डिग्री एल्कोहल है, कॉपर या Ag, कॉपर या आपने सिल्वर ले लिया और 573 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। मेरी बात समझ में आ रही है किस तरीके से होगा? अब हम यहाँ पर लेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। अगर 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनता है और किस तरीके से बनता है। कंडीशन आपकी सेम है, कंडीशन हमारी सेम रहेगी, ठीक है।
अब यहाँ पर हम 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, ठीक है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया R1C और यहाँ ले लिया आपने R2, ठीक है, और यहाँ पर HOH ले लिया, आपने ले लिया कॉपर और Ag यानी कि सिल्वर, 573 केल्विन आपने टेम्परेचर ले लिया। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, दोनों जगह से एक एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, तो ये बन जाएगा R1C और ये R2, डबल बॉन्ड लग जाएगा O, और यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो गई है। ये आपका बना है कीटोन। क्या बना है, कीटोन। बात मेरी समझ में आ रही है। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो यहाँ से हाइड्रोजन आपने रिलीज करवा दिया, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा, और ये आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया, ठीक है। अब आगे की कहानी समझते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। आपका था जैसे C2H5 था, ठीक है, ये आपने कार्बन लिया, यहाँ पर आपने ले लिया CH3 और यहाँ पर H और ये रहा OH, ये आपका एल्कोहल है। आपने क्या किया यहाँ पर कि कॉपर या सिल्वर ले लिया, आपने कॉपर या सिल्वर ले लिया Ag और इसको टेम्परेचर पे 573 टेम्परेचर पे आपने हीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा, आपका बनेगा C6H5, ये बनेगा CH3 और यहाँ से डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपकी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये आपका बनेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन मिलता है। क्या मिलता है, कीटोन। नामकरण की बात है, नामकरण हम बाद में देख लेंगे, पहले अपने को ये देखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म कैसे होता है और देखते कैसे हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल ले लें और फिर हम देखें कि 3 डिग्री एल्कोहल में क्या बनता है। अगर 3 डिग्री एल्कोहल की बात करी जाए तो देखिए 1 डिग्री और 2 डिग्री में एल्डिहाइड और कीटोन बनता है, ठीक है ना। लेकिन अगर 3 डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में आपका एल्कीन बनता है। क्या बनता है, एल्कीन बनता है। अब इस चीज़ को आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या देखा कि एल्कीन बन रहा है और 3 डिग्री एल्कोहल में आपका एल्कीन किस तरीके से बनता है, ज़रा उसको देख लीजिए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे आपने एक ले लिया R1 और आपने एक ले लिया R2, यहाँ पर ले लिया R3, लेकिन हम R3 को क्या करते हैं ना कि CH3 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, CH3 कर देते हैं। और यहाँ पर आपने ले लिया OH, आपने ये एल्कोहल लिया, ठीक है, आपने ये एल्कोहल लिया और इसको क्या किया आपने, कॉपर या फिर सिल्वर आपने ले लिया और उसी टेम्परेचर पे आपने इसको हीट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है, बस आपको ना इसको ध्यान रखना है कि आखिर हुआ क्या है। अब देखिए अगर हम होने की बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस वाले में ये दोनों यहाँ से रिलीज होते हैं। अगर इसको हम चाहें तो CH2H हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक यहाँ से H रिलीज होता है, ठीक है। जब यहाँ से और यहाँ से OH और यहाँ से H रिलीज होता है तो आप देखेंगे कि इनके और इनके बीच में, क्योंकि यहाँ से रिलीज हुआ है पूरा का पूरा OH यहाँ से रिलीज हो गया है और यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हो गया है, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर भी खाली और यहाँ पर भी एक खाली, हाइड्रोजन के जाने के बाद खाली, तो खाली और खाली के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर देखिए आप देखेंगे R1C फिर R2, अब देखिए ये बना आपका CH2 और CH2 के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, और यहाँ पर आपका रिलीज होता है H2O। क्या रिलीज होता है, H2O यहाँ पर बनता है आपका, ठीक है। ये आपका एल्कीन है। क्या है, एल्कीन। ये आपका एल्कीन फॉर्म होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं और कॉपर और एल्युमिनियम ले लेते हैं और टेम्परेचर 573 डिग्री पे हम हीट कर देते हैं तो हमको यहाँ पर एल्कीन मिलता है, न कि एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं मिलता है, आप ध्यान रखिए यहाँ पर इस केस में आपको एल्कीन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहने का मतलब है, अब इसको ज़रा इसकी समरी देख लीजिए। अगर 1 डिग्री एल्कोहल हम ले लेते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है, इसको कॉपर या एल्युमिनियम और टेम्परेचर, कॉपर या एल्युमिनियम दोनों में से कोई एक ले लीजिए और टेम्परेचर, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपने यहीं पर 2 डिग्री एल्कोहल ले लिया है, 2 डिग्री एल्कोहल अगर आपने ले लिया है, सेम चीज़ आपने ये किया,
तो यहाँ पर आपका कीटोन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? कीटोन, कीटोन बनता है। अगर आपने क्या किया कि 3 डिग्री एल्कोहल ले लिया, अगर 3 डिग्री एल्कोहल लिया, कंडीशन सेम आपने लिया, तो यहाँ पर एल्कीन बनता है। क्या बनता है? एल्कीन बनता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या ध्यान रखना है? 1 डिग्री एल्कोहल पर आपका एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल पर कीटोन और 3 डिग्री एल्कोहल पर आपका एल्कीन बनता है। बात समझ में आ गई? तो इसकी छपाई करिए और इसे आप याद रखिएगा। आप इसको याद रखेंगे। बात समझ में आ रही है? चलिए